हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बिहार दारोगा सेट करवा रहे हैं। एडिटेरिया बुक का है ये, जिसका हम प्रैक्टिस सेट आपको 1 और मतलब पहला और दूसरा करवा चुके हैं। ये आज जो है वो आपका तीसरा होगा। जहाँ तक हुआ मैंने डिटेलिंग भी करने की कोशिश की थी। तो ये तीनों का आज PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज के वीडियो में हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग जुड़ के वहां से PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित कार्बे समिति के संबंध निम्न में किससे है? कृषि के क्षेत्र में, लघु उद्योग में, सेवा के क्षेत्र में, भारी उद्योग में। कहा गया है कि 1955 में गठित कार्बे समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बी हो जाएगा, लघु उद्योग से। कहा गया है वर्ष 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग की समिति की स्थापना की गई थी, जिसे कार्बे समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति में इस बात की संभावना पर विचार किया गया था कि ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 42%, 64%, 75%, 81%। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा? सी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1952, 1969, 1972, 1976। बी होगा 1969। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन। क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा, मुर्गी पालन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? कहा गया अंगसम समुद्र पक्षी रिजर्व, ये आपका कर्नाटक में है। कड़ाई केटी पक्षी अभयारण्य केरल में है। मगदई केरे संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 5 तो कहा गया अंग समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व कर्नाटक में है। उसके बाद कराई बेटी पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका मगदी जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। होकेर आर्द्रभूमि ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2012, 2013, 2014, 2016। क्वेश्चन नंबर 6 तो सी में 2014 में। मदन मोहन मालवीय को मिला था 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। प्रणब मुखर्जी को 2019 में। लता मंगेशकर को 2001 में। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता निम्न में कौन है? फिराक गोरखपुरी, कुर्तुल हैदर, अखलाक मोहम्मद खान, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कौन? फिराक गोरखपुरी के। इनकी पुस्तक गुले नगमा की रचना में दिया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद कुछ है उर्दू भाषा में कुछ और इम्पोर्टेंट, जिसमें कहा गया है कि जी शंकर कुर्वे को मलयालम भाषा में मिला था। सुमित्रानंद पंत को हिंदी में। विष्णु सखा खाके को मराठी में। अमिताभ घोष को अंग्रेजी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में किस खेल से? बैडमिंटन से, फुटबॉल से, ब्रिज से, गोल्फ से। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी, ब्रिज से। और मेरा एक नया चैनल आ रहा है, वो आपका बता देंगे वो किस कैटेगरी का होगा, ब्लॉगिंग से संबंधित होगा। तो जो लोग नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्ययंत्र से? संतूर से, वीणा से, सरोद से, सारंगी से। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए होगा, संतूर से। कहा गया पंडित रविशंकर का सितार से, जाकिर हुसैन का हो जाएगा तबला से। पन्नालाल घोष का बांसुरी से। अली अहमद हुसैन खान का शहनाई से। शिव कुमार शर्मा का संतूर से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, पाखु पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? पंजाब से, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से, केरल से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर?
तो बी हो जाएगा मिजोरम से। कहा गया है पंडावनी डांगला, ये आपका छत्तीसगढ़ से। घापल फुंदी राजस्थान से। नकटा कोली लावनी महाराष्ट्र से। मुखौटा युद्ध अरुणाचल प्रदेश से। कोल्टम कावड़ी तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकार किस क्षेत्र से संबंधित? राजस्व प्रबंधन, प्रशासन प्रबंधन, मापतौल, मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 11 डी हो जाएगा मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में किससे है? गौतम से, जैमिनी से, कपिल से, चाणक्य से। क्वेश्चन नंबर 12 ए होगा गौतम से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 14 सी हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसने बाबर के सरे पुल के युद्ध पराजित किया था? निम्न में किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? जानी बेग ने, उबायदुल्ला खान ने, शेबानी खान ने, उज्जैक खान ने। क्वेश्चन नंबर 15 शेबानी खान ने। सी आपका राइट। कब हुआ था? 1502 में हुआ था। कब हुआ था ये युद्ध? 1502 में। कहा जाता है 1500 में बाबर ने शेरवानी खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेरवानी खां ने बाबर को हरा दिया था। इसी युद्ध के उज्बेगों ने तुगलामा युद्ध नीति का प्रयोग शेरवानी खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? राय दुर्लभ को, सिताब राय को, गुलाम हुसैन को, मोहम्मद रजा खां को। क्वेश्चन नंबर 16 डी मोहम्मद रजा खां को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में किसे स्थानीय स्वास्थ्य शासन का जनक माना जाता है? कर्जन को, रिपन को, कैनिंग को, डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 17 लॉर्ड रिपन को। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारण लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विदिशाकर, सैयद अहमद खां, ताराचंद, एम.एस. सेन। क्वेश्चन नंबर 18 बी होगा सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्माकुलर एक्ट प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 19 तो कहा जाता है कि 1882 में वर्माकुलर की देसी भाषा के अधिनियम को निरस्त किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। और लगाया था किसने? लिटन ने लगाया था। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगवती चरण बोहरा। क्वेश्चन नंबर 20 बी होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का निम्न घटनाओं पर कॉलम करना है। क्वेश्चन नंबर 21 तो पहला होगा चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। फिर आपका हो जाएगा अहमदाबाद, ये हुआ था 1918 में। फिर आपका होगा खेरा आंदोलन, ये हुआ था फरवरी में, 18 फरवरी 1918 में, फरवरी में हुआ था। वहीं आपका खेरा जो हुआ था वो 1918 के मार्च में हुआ था। और 1900 उसके बाद असहयोग 1920 से 21 में हुआ था। 20 से 21 में हुआ था ना, सॉरी 1920 और 22 में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है मैकडोनाल्ड के संपादित पंचाट में किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आधारित सीटें आवंटित नहीं की गई थी? बौद्धों को, सिखों को, मुसलमानों को, सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 ए बौद्धों को नहीं की गई थी। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद द्वारा पारित 3 नए आधारिक कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया था? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2023, 1 मई 2024, 1 मई 2023। क्वेश्चन नंबर 23 तो सी हो जाएगा। कहा गया है भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रतिपादित भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया। दंड प्रक्रिया सहित 1973 कारक के भारतीय नागरिक सुरक्षा के लिए प्रत्यय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़,
रोजर बिन्नी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा आपका जैसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल में राष्ट्रीय आपातकाल में 50 वर्ष पूरे होने पर किस तिथि को लागू किया गया? 25 मई 1975, 25 जून 1975, 26 जून 1975, 26 मार्च 1975। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? 25 जून 1975 भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 159, 140, 129, 106। क्वेश्चन नंबर 26 सी होगा 129। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? संजना ठाकुर, संजना साधी, अनीता देसाई, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 27 ए संजना ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषय में बांटा गया, निम्न में कौन सा एक विषय उनमें शामिल नहीं है? रोजगार, शिक्षा, कौशल, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 28 तो बी होगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की है? कौन सा टैक्स है? कॉर्पोरेट कर, एंजल टैक्स, आयकर, निगम कर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा? एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स जो है सरकार के द्वारा स्टार्टअप पे जुटाई नहीं फंडिंग पर लगाया जाता है। भारतीय स्टार्टअप पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस टैक्स को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया, हाल में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र पे प्रभावित करने वाला चक्रवात ताना का नामकरण किस देश ने किया था? भारत ने, कतर ने, श्रीलंका ने, लाओस ने। राइट आंसर बी लगाएंगे, कतर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 24 का थीम क्या था? स्वयं के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, जीवन के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग। 31 तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, ये प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। तो स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। 32 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? रेलवे सुरक्षा, भारतीय सेना, CRF, BSF। 32 ए होगा रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया, हाल में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पड़ी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर बी होगा संस्कृत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा विश्व की पहली बार व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर? बी ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन 35 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक अपने नाम किए? 5, 6, 7, 4। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर? बी 6। 37 है, केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की है? 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई। इसका डिटेलिंग हम परसों के वीडियो में आपको बताए थे। तो सी हो जाएगा। कहा जाता है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई है। इसे 1975 में आपातकाल के 10 झेलने वाले लोगों की स्मृति को मनाने की घोषणा की गई, जो 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार, राजेंद्र बी आलेकर, नीतीश मिश्रा, चिराग पासवान। 37 तो ये हो जाएगा आपका नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। यह बिठा में स्थापित है। इसका उद्घाटन मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क सेवाओं तथा मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में, हरिद्वार में, भागलपुर में, काशी में। क्या होगा 38 का राइट आंसर? डी काशी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपात के रूप में घोषित किया है? कोविड-19, TB, मॉन्की पॉक्स, मधुमेह। 39
क्या हो जाएगा? मंकी फॉस। क्वेश्चन नंबर 40 है 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह, शाकिबुल हसन, रोहित शर्मा, डेविड हेयर। 40 ए हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। 41 है केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? सितंबर 2024, नवंबर 2024, मार्च 2024, दिसंबर 2024। क्वेश्चन नंबर 41 सी मार्च 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है हाल में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? 10, 13, 23, 27। कल इसका पूरा वीडियो हम बनाए हैं, आप नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। बी होगा 13 को, सॉरी इसका 13 नहीं होगा 23 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास। क्वेश्चन नंबर 43 सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? ध्वनि है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है। 44 बी हो जाएगा, वर्ण है। 45 है अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है? यन संधि, विसर्ग संधि, व्यंज संधि, अयान संधि। 45 क्या हो जाएगा? ए यन संधि। 46 है अंधे के हाथ में बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग से कोई वस्तु मिलना, अंधे को भी कुछ मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। 46 तो बिना परिश्रम के क्या होना? सफलता मिलना। डी आपका राइट आंसर होगा। 47 निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, शिशु सो रहा है, छात्रा लिख रही है। 47 शिशु सो रहा है। 48 है एसटी शब्द का सेंटेंस क्या है? साइनस्टम क्या होगा? 48 ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ए आपका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक साइंस द कीज आर विथ माई मदर्स आई डॉट योर मनी कैन नॉट लैंड। डी आपका राइट आंसर होगा। 51 निम्नलिखित में किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई है? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। 51 1793 का चार्टर अधिनियम। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें में, 44वें में, 74वें में, 76वें में। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सी 74वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पौंडीचेरी, सतगरा, नमन और केरीकल को भारत को कब सौंपा था? दिसंबर 1952 में, अक्टूबर 1953 में, नवंबर 1954 में, जुलाई 1956 में। क्वेश्चन नंबर 53 सी होगा नवंबर 1954 में। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों को वस्तु को क्या करना? संरक्षण करना। 54 तो कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तु को क्या संरक्षण? ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका ये किस में आएगा? ये हमें ऑप्शन में आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 तो ये कहा गया मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं टोटल? अभी 11 है। ये आपका नीति निषेध तत्व में आता है। राष्ट्र के नीति निषेध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में, जब राज्यसभा को सभापति या उपसभापति के पद पे हटाने का संकल्प विचारधारा हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 कहता है इनमें से सभी। 55 तो कहा गया इनमें से कौन सा सही है? तो डी होगा इनमें से सभी।
56 है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में कौन है? उत्तर पश्चिम दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, चांदनी चौक दिल्ली। 56 का क्या हो जाएगा? बी, लक्षद्वीप। 57 है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 57 का तो कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। क्या है आपका? गलत है। कहा गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थापना सहकारी आयोग के अनुसार पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अन्य 2 होते हैं। तो क्या है? इसमें कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, 2 नहीं, कम से कम कितनी? 3 बैठक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से उल्लेख है? सूचना में पारदर्शिता, सूचना में प्रकटन, सूचित नागरिकता, लोक क्रांति आदर्श में प्रभुत्ता। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, 2, 3, 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से सभी होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 66, ए बी दोनों। 59 दोनों होगा, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 60, डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, कारी माटा जल संधि, हारमुज जल संधि। 61 बी होगा, मलक्का जल संधि। 62 है, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन है? कनाडा, रूस, यूएसए, भारत। 62 ए होगा, कनाडा। 63 है, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो 45 डिग्री से 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच, भी आपका राइट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध है, शनि है, अरुण है, वरुण है। 64 ए हो जाएगा, बुध। 65 है, विश्व को जितने समय जोन में विभाजित किया जाता है वो है 21 जोन में, 22 जोन में, 23 जोन में, 24 जोन में। क्वेश्चन नंबर 65 बी डी हो जाएगा, 24 जोन में। 66 है, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में किस पर्वत का उदाहरण है? बलित का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, संचित पर्वत का। 66 ब्लॉक पर्वत का। 67 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली है, कोसी है, गंगा है, बगाई है। 67 है, ए है, हुगली है। 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, इधर स्थानीय कृषि है, इधर विभिन्न क्षेत्र है। तो कहा गया रोका जो होगा वो ब्राजील में होगा, अखिल जो होगा वो आपका हिमाचल पट्टी में होगा, और झूमिंग जो होगा वो मैक्सिको में होगा, मिल्पा उत्तर पूर्वी भारत में होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रीडेंस के अंतर्गत निम्न में कौन से श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, बीसी दोनों। तो दोनों आते हैं, मतलब आपके द्वितीयक भी और तृतीयक भी। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, हेमंत, किबुल और बांदीपुर। बांदीपुर जो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो बी हो जाएगा, हेमिस। नेक्स्ट है, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते क्योंकि प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते, क्यों नहीं उगते हैं? कहा गया कई बार जो है वो प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते, इसका कारण है कि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। सी आपका राइट आंसर होगा। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यकता एंजाइम की कमी होती है। वायरस की कमी से सिंथेटिक माध्यम से संबंधित किया जा सकता है। तीसरा, वायरस केवल जैविक
जैविक वाहक द्वारा जीवों के दूसरे जीव में संचित करते हैं। केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो केवल एक आपका सही है, केवल एक क्या है आपका सही है, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जाता है? जब सेब को आप काट के रख दीजिएगा तो क्या होता है, भूरापन आ जाता है। उसको आप कैसे दूर कीजिएगा? शक्कर का उपयोग करके, कंटेनर के सुरक्षित रख के, नींबू के रस का उपयोग करके, मैग्नीशियम के दूध का उपयोग करके। क्या कीजिएगा? 73 का राइट आंसर। तो कहिएगा कि नींबू के रस का उपयोग कीजिएगा तो वो हट जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 74, पादप कोशिका में निम्नलिखित में किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? नाभिक और एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम और गलाकी उपकरण, माइकोडानिया और क्लोरोप्लास्ट और रिक्तकान। क्वेश्चन नंबर 74 सी होगा, माइकोडानिया और क्लोरोप्लास्ट। 75 है, आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं, लेंस कहते हैं, पुतली कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ए हो जाएगा, कार्निया कहते हैं। 76 है, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है? टाइलिन, रेरिन, इरेपिन, ट्रिप्सिन। 76 डी हो जाएगा, ट्रिप्सिन। 77 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु से है? इस संघ में जंतु का रक्त रंगीन होता है, उत्सर्जक विकृत द्वारा होता है, इनमें शोषण गिल्स या टिंटिया द्वारा होता है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, 77 का राइट आंसर। क्या लगाएंगे? 77 का डी हो जाएगा। 78 है, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्टेरिया के रोग से प्रभावित होता है? आंत, फेफड़ा, तंत्रिका या श्वास नली। तो डी हो जाएगा, श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। 79 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ा कपिल हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा गोरिल्ला, सबसे दुनिया में बुद्धिमान ये आपका हो जाएगा चिंपैंजी, और सबसे छोटा कपिल गिब्बन। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है ये बताना है। विटामिन B, बायोटीन, फॉलिक अम्ल, पाइडेक्सिन, टेकोफोरॉल। क्वेश्चन नंबर 80, तो ये हो जाएगा बायोटीन। 81 है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके कथनांक से बढ़ने क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर ऑक्टेन। बी आपका राइट आंसर होगा। 82 है, टूथपेस्ट दांतों को सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ये हो जाएगा अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, ए आपका राइट आंसर होगा। 83 है, निम्नलिखित में दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? इनमें से कौन सी विधि है जो नहीं है? तो तांबे के बर्तन में रखना, ये क्या है? गलत है। स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, कांच के बर्तन, तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते। बी आपका राइट आंसर होगा। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ को घोल सकता है, क्योंकि 84 का यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है, ए आपका राइट आंसर होगा। 85 है, निम्नलिखित में कौन सा थार्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? 85 तो प्लास्टिक ट्राइन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पर मेलामाइन नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित धातुओं में क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में अवस्थित करना है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, और उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो सीजियम का और पोटेशियम का। डी आपका राइट आंसर होगा। तरल नाइट्रोजन N2O के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, यह एक रंगीन, गंधहीन और गैर संरक्षण ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह पर फैलते ही क्या होती है? गायब होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न 88 दोनों होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 89 है, एक सरल लोलक की आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या है? डी हो जाएगा राइट आंसर। 90 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है।
क्या करना है, दोनों को सूची एक को क्या करना है, सूची दो को सम्मिलित करना है। मायोपिया ये आपका होगा अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रोस्पोपिया ये आपका हो जाएगा दुफोकल लेंस और इसका हो जाएगा बेलनकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, जब सूरज की रोशनी बारिश के बूंद पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक जिम्मेदार है, परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो तीनों जिम्मेदार है, डी हो जाएगा। 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण में प्रभावित होता है। ब्रह्मंडल लगातार फैलता रहता है। पदार्थ अपने आसपास के स्टेप टाइम को विकृत करता है। उपयुक्त में कौन सा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सामान्य सिद्धांत से भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल दो या इनमें से सभी। 92 तो 92 का भी हो जाएगा इनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो कहा गया पहिए और धुरी के बीच संपर्क को, प्रभावित क्षेत्र को क्या करने को, कम करने का। सी आपका राइट आंसर होगा। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि तो कहा गया शोषण की दर कम हो जाती है। सी आपका राइट आंसर होगा। 95 है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए सितार। देखिए माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत सेल जो होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डायनमो होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 25 छात्र वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या क्या होगी। 96 तो 4 लिया और 4 नहीं लिया, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में दो व्यक्ति कहा गया है, दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी जिनकी दूरी 36 km है, कितनी है 36 km है, और दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यदि उनकी गति है km है तो उनका कितने समय बाद मिलान होगा। 97 4.5 घंटा। 98 है, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है। इससे रोज में कुल प्रवेश शुल्क का क्या प्रभाव पड़ेगा। बी। 99 है, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपए, तो ब्याज दर क्या होगा। 99 बी 3%। 100 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का 2। तो दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 3। आज जो है हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, शाम तक करवा देंगे, क्योंकि त्यौहार की वजह से एक ही सेट आपको लेकर आएंगे, क्योंकि आज आप पता है कि शब बारात है, तो इसीलिए हम दूसरा सेट नहीं करवा पाएंगे। रात का तो बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे कोई भी सेट, तो PDF भी रात तक इंशाल्लाह दे देंगे ग्रुप में। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।